बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही है नीट के, उसमें राउंड 1 का रिजल्ट आ जाने के बाद बिहार के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन दोनों टाइप के कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज कितने रैंक पर और मार्क्स पर लास्ट क्लोजिंग हुई है, कंप्लीट डिटेल बिहार के कट ऑफ के बारे में, एमबीबीएस प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गाइस, जो रिजल्ट आया है बिहार का, अलॉटमेंट के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। बिहार एक ऐसा स्टेट है, राउंड 1 में अगर आपने अप्लाई नहीं किया, सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, डायरेक्ट फिर आपको थर्ड राउंड में एक बार अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर आउट ऑफ बिहार से हैं, दूसरे राज्य के हैं, और वो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो सेकेंड राउंड में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, थर्ड राउंड में वो जरूर अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड राउंड में कितनी सीट आएगी, क्या कट ऑफ गया है, अगर हम उसकी कंप्लीट डिटेल देखें तो बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो अलॉटमेंट का कट ऑफ है वो रिलीज किया गया। और खास बात यह है कि इस बार बिहार की ओर से जो अलॉटमेंट का ऑल इंडिया रैंक है उसको बताया गया है। हालांकि कभी भी पिछले 3 सालों से लगातार बिहार की ओर से कोई भी डेटा को रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार काउंसलिंग भी समय पर हो रही है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी का जो रूल था कि जो स्टेट काउंसलिंग है उनको रूल फॉलो करना पड़ेगा, कि जो एमसीसी ने रिलीज किया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, तो बिहार उसको फॉलो भी कर रहा है। प्लस जो काउंसलिंग के शेड्यूल के साथ साथ जो रैंक है, क्लोजिंग रैंक, उसको भी ऑल इंडिया रैंक इस बार मेंशन किया है। ऐसे में यह जानना आसान हो गया कि भाई कौन सा कॉलेज किस रैंक पर और किस मार्क्स पर क्लोज हुआ है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। और यहां पर ये लास्ट कट ऑफ आपको बताया गया है मेल और फीमेल दोनों के केस में, राइट। और मेल और फीमेल दोनों के केस में अगर हम लास्ट कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे और रैंक की बात करेंगे तो भागलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है यहां पर अनरिजर्व के लिए सबसे कम, मतलब सबसे जो अगर हम देखेंगे कि अनरिजर्व का कट ऑफ कहां पर गया, राइट, तो वो सबसे कम कितना अनरिजर्व जनरल के लिए ये है आपका 10,185 और मार्क्स पे क्लोज हुआ है 670, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो 670 पर जनरल सीट क्लोज हो गई है। फीमेल सीट जो है वो 669 पर क्लोज हुआ है। लास्ट अलॉटमेंट कॉलेज वाइज जो अलॉटमेंट है वो इसमें मेंशन नहीं, कॉलेज वाइज हम जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें हम कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में लास्ट अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज यहां पर मेंशन है, राइट। राउंड 1 में बीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी जनरल की जो सीट है वो क्लोज हुई है 661 पर, ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुई है 655 पर, 23,419 रैंक पर, और कॉलेज है पूर्णिया। वहीं पर जो फीमेल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका क्लोज है 654 मार्क्स पर और रैंक है 23,610, कॉलेज है पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज जीएमसी पूर्णिया। ईडब्ल्यूएस फीमेल के केस में क्लोज हुआ है 654 मार्क्स पर, एमबीबीएस गवर्नमेंट जीएमसी पूर्णिया अगेन लास्ट अलॉटमेंट। ईबीसी जनरल की जो सीट है वो 652 24,900 रैंक पर क्लोज हुआ है, माधेपुरा का मेडिकल कॉलेज। और ईबीसी फीमेल के केस में ये क्लोज हुआ है 651 पर, 25,667 रैंक के साथ में जीएमसी पूर्णिया ही लास्ट अलॉटेड कॉलेज है। एससी कैंडिडेट जनरल सीट्स 549 पर लास्ट अलॉटमेंट, और एससी फीमेल के केस में 554 रैंक क्लोज हुआ है 1,48,537 पर, जीएमसी पूर्णिया अगेन। और अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें, एसटी जनरल जो क्लोज हुआ है 541 मार्क्स पर, और एसटी फीमेल क्लोज हुआ है 535 मार्क्स पर, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, राइट। और वहीं पर अगर आप बात करेंगे डीक्यू यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी का क्लोज हुआ है 263 मार्क्स पर, और कॉलेज है माधेपुरा जेकेटीएमसी माधेपुरा कॉलेज, जो कि 7,26,446 रैंक पर एमबीबीएस लास्ट अलॉटमेंट हुआ है डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में अगर हम देखें कि किस रैंक और मार्क्स पर कॉलेज वाइज क्लोज हुआ, देन गाइस हियर इज द कंप्लीट डिटेल। हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि पहली बार ऐड हुआ है इस बार 2024 में बिहार की काउंसलिंग में, लास्ट अलॉटमेंट 230 नंबर पर हुआ है। सेकेंड राउंड में नो डाउट की कट ऑफ इसमें से थोड़ा और नीचे जाएगा। तो अगर बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो बिहार में अगर कॉलेज चाहते हैं और 220 या फिर 210 के मार्क्स के ऊपर उनके हैं, तो फिर उनको यहाँ पर बिहार में थर्ड राउंड में अलॉटमेंट 110% होना ही होना है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा केएमसी कटिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी 412 नंबर पर रैंक यहाँ पर मेंशन है, आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। सेम इसी कॉलेज में केएमसी कटिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी
412 नंबर पर क्लोज हुआ है। एनआरआई क्लोज हुआ है इस कॉलेज में 134 नंबर पर। लॉर्ड बुद्धा कोशी जो कि मेडिकल कॉलेज है, राइट, और लॉर्ड बुद्धा में अनरिजर्व क्लोज हुआ है 350 मार्क्स पर, एनआरआई 147 पर। अगर आप रैंक देखेंगे तो जो रैंक का अलॉटमेंट है लास्ट ईयर का जो अलॉटमेंट था रैंक का, उसी के आसपास ही रैंक का अलॉटमेंट हुआ है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व 394, मुस्लिम माइनॉरिटी 150 और एनआरआई 128 मार्क्स पर। एमजीएमएमसी जो कि किशनगंज का कॉलेज है, माता गुजरी देवी, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन बिहार। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो सिख माइनॉरिटी है वो क्लोज हुआ है 240 मार्क्स पर, अनरिजर्व 516 पर, एनआरआई 177 पर। और एनएमसी सासाराम का जो मेडिकल कॉलेज है अनरिजर्व 384 पर, एनआरआई 129 मार्क्स पर। और उसी के साथ जो आरडीजीएम राधा देवी मेडिकल कॉलेज है अनरिजर्व क्लोज हुआ है 239 पर और एनआरआई क्लोज हुआ है 139 पर। अगर आप बिहार में पार्टिसिपेट करना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप बाहर के स्टेट से हैं तो आपको मौका थर्ड राउंड में मिलेगा वहां पर, यानी आपके अगर मार्क्स कम है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं बिहार के स्टेट में काउंसलिंग के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग, थैंक्स अ लॉट।